आईपीसी की धारा 1। इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा और पूरे भारत तक विस्तारित होगा। उदाहरण, मान लीजिए रोहन गुजरात में डकैती करता है और मध्य प्रदेश भाग गया तो भी पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और सजा देगी। आईपीसी की धारा 2। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड का भागी होगा और इसके प्रावधानों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए अन्यथा नहीं, जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है तो उसे भारत के कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 5। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। आईपीसी में अपराध और उस अपराध से जुड़ी सजा का प्रावधान तो है ही, साथ ही आईपीसी दूसरे कुछ विभागों और कानूनों में दखल न दिए जाने का प्रावधान भी करती है। ऐसी ही आईपीसी की धारा 5 है। उदाहरण, भारत सरकार की सेवा में लगे अधिकारियों से संबंधित मामलों में आईपीसी के अधिकार क्षेत्र से छूट देता है, जैसे अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक अधिकारी। आईपीसी की धारा 6। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। भारतीय दंड संहिता की धारा 6 के मुताबिक इस धारा में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध के बारे में टिप्पणी की जाती है। उदाहरण, एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जेड को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह जेड को पकड़ने के लिए कानून द्वारा बाध्य था और इसलिए यह मामला सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, जो प्रदान करता है कि ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। आईपीसी की धारा 7। एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय। धारा 7 भारतीय दंड संहिता में एक धारा है जो स्पष्टीकरण करती है कि जब किसी वाक्यांश का स्पष्ट अर्थ दिया जाता है तो उसे उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों के साथ संबंधित माना जाता है। उदाहरण, जैसा कि व्यक्ति की परिभाषा ईपीसी की धारा 11 में दी गई है, यदि निम्नलिखित में से किसी भी खंड में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ धारा 11 के अनुसार होगा। आईपीसी की धारा 8। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। उदाहरण, यदि कानून में उनके माता पिता का उल्लेख होता है तो उपर्युक्त धारा में उसके के साथ उसकी भी शामिल होती है, जिसमें सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं होते हैं बल्कि उसकी अर्थात पत्नी के माता पिता भी होते हैं। आईपीसी की धारा 9। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एकवचन आता है। उदाहरण, जब मैं तुमसे कहता हूँ कि यह तुम्हारे लिए नहीं है और जब मैं दूसरों से कहता हूँ कि यह तुम्हारे लिए है। आईपीसी की धारा 10। मनुष्य शब्द किसी भी उम्र के मनुष्य पुरुष को दर्शाता है। महिला शब्द किसी भी उम्र की महिला इंसान को दर्शाता है। उदाहरण, धारा 10 में प्रत्येक पुरुष और महिला शामिल है, चाहे अपराधी पुरुष हो या महिला, यह सजा के अधीन है। आईपीसी की धारा 3। भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति भारत से परे किए गए किसी भी कार्य के लिए इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से निपटा जाएगा जैसे कि ऐसा कार्य भारत के भीतर प्रतिबद्ध किया गया था। उदाहरण, यदि भारतीय सेना का कोई सैनिक अपनी सेवा के दौरान नेपाल में हत्या करता है तो वह हत्या की सजा के लिए उत्तरदायी होगा और भारतीय कानूनों के अनुसार भारत में उसके लिए मुकदमा चलाया जाएगा।
आईपीसी की धारा 4 राज्य क्षेत्रातीत बटा अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी लागू होते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है तो भी, या फिर कोई विदेशी नागरिक भारत की सीमा में अपराध करता है तब भी। उदाहरण, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति एक भारतीय नागरिक है और वह किसी दूसरे देश में हत्या करता है, तो उस स्थिति में वह भारत में कहीं भी पाए जाने पर किए गए अपराध के बदले में मुकदमा चलाया जाएगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा।